नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसआईआर के बारे में। अब देखो, अभी बिहार के अंदर इलेक्शंस हुए थे, तब आपने देखा था कि काफी ज्यादा नाम चल रहा था एसआईआर का। फिर अभी बात हो रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी एसआईआर को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा एसआईआर का जो फेज 2 है वो भी स्टार्ट हो चुका है और आने वाले समय में यूपी के अंदर भी आपको एसआईआर देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? एसआईआर की। तो एसआईआर क्या होता है? एसआईआर एक इनिशिएटिव लिया गया है। क्या है एसआईआर? जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका काफी ज्यादा डाटा आप देखोगे तो आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एसआईआर की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? कुछ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? हाँ भाई, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? एनीथिंग विच यू नो, जो आपको इसके बारे में मालूम हो, बताओ। एनीथिंग विच यू नो, बताएं बताएं बताएं, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो यह क्या होता है? एसआईआर का क्या मतलब हो जाएगा? स्पेशल। क्या होगा स्पेशल? आर से क्या होगा? रिवीजन, यानी कि किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं? रिवाइव कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज को हम एक बारी से रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन आई से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा यहाँ पे इंटेंसिव। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इंटेंसिव। अब इसमें हो क्या रहा है? देखिए, ये जो एसआईआर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि ज्ञानेश जी जो हैं, इनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया कि भैया इसका जो फेज 2 है वो स्टार्ट होने जा रहा है। फेज 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो फेज 1 क्या है और इसमें होता क्या है? एसआईआर का देखो, यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट के अंदर ऐड नहीं हुआ है, यानी कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, बट फिर भी आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो बना हुआ नहीं है। ऑन दो हो सकता है आपने कई बार अप्लाई भी किया हो, लेकिन तब भी वो वोटर आईडी कार्ड ना बना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका आप देखोगे तो जो पूरी लिस्ट होती है उस लिस्ट के ऊपर क्या होता है? उनका भी नाम होता है। उनके भी नाम की पर्ची उनके घर पे जाती है। तो यहाँ पर क्या है? एसआईआर का सिंपल सा मतलब है कि जो वोटर लिस्ट है क्या है? जो वोटर लिस्ट है हमें इसको रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद में हमें इसको अपडेट करना है। क्या करना है? इसको हमें अपडेट करना है। अच्छा, तो अपडेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होगा। तो अपडेट करने के लिए देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा। अब इन्होंने जो अपना रिव्यू स्टार्ट किया है तो इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था। जब बिहार के अंदर चुनाव कंडक्ट किए गए थे तो ये रिव्यू डन किया गया था, और इस रिव्यू के बाद में प्रॉपर वोटर लिस्ट बनाई गई थी और लोगों की वोटिंग हुई। और वोटिंग होने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर नीतीश कुमार जी एक बार फिर से डेस्टेड टर्म के लिए सीएम के रूप में आपको देखने को मिले, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर क्या है? तो इन्होंने बोला है कि अब इसका जो फेज 2 है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फेज 2 जो होगा, इसमें इन्होंने क्या बोला है? इसमें इन्होंने बोला है कि जो 12 राज्य हैं क्या हैं, जो 12 स्टेट हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो एसआईआर का फेज नंबर 2 जो है वो 4 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अब इसमें होगा क्या? तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है, बट अभी तक उसका नाम जो है वो उसके अंदर मेंशन नहीं है, या फिर उसका जो नाम है वो मेंशन हुआ था लेकिन फिर भी उसकी पर्ची नहीं आई। ऐसे कई बार इश्यूज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है? बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया है, जिसे हम शॉर्ट में बीएलओ के नाम से जानते हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया तुम घर घर जाओगे, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार तुम घर जाओगे और जाके हर घर का डाटा इकट्ठा करोगे। भैया इस घर में इतने मेंबर हैं, जो मेंबर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो सारा का सारा जो डाटा है वो उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, सारी चीजों को इसके अंदर लिखा जाएगा। और प्रॉपर यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा मतलब ये है कि आप यहाँ के रहने वाले हो कि नहीं हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे। कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके पास में हो वो आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया जाए। चलो ठीक है, तो ये है यहाँ पे एसआईआर का पूरा प्रोसेस। लेकिन जो डाटा है, इस डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर मान लो कि आपका जो नाम है वो लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तो पहले तो भैया बीएलओ आएगा, बट अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पे फॉर्म 6 होगा, जिसको फिलअप करने के बाद में आपका नाम जो है मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे
जैसे कि आज तक का एक डाटा जो है वो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 1950 से लेके 1960 के बीच में अगर देखा जाए तो कई बार वोटर लिस्ट जो है उस लिस्ट को बनाया जाता है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बड़ी सारी दिक्कतें आई और उस टाइम पे आपको डोर टू डोर यानी कि जो पर्सन थे उनको क्या किया गया, जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप घर घर जाइए और लोगों के लिए एक प्रॉपर लिस्ट जो है उसको बनाकर लेकर आइए, ठीक है। लेकिन ये SIR जो है ये पूरा आज तक का डाटा बता रही हूँ, ठीक है। 1952 में आप देखोगे तो SIR जो है इसकी शुरुआत होती है और प्रॉपर जो लिस्ट है वो बनाई जाती है। चलो ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो इन्होंने बताया कि एज पर दी पॉपुलेशन चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया और SIR यानी कि जो पूरा का पूरा डेटा आ रहा था उसमें आप देखोगे आपके घरों में जो पर्चियाँ आती हैं उन पर्ची पे एक तरफ आपकी फ़ोटो होती है और बाकी आपका डिटेल लिखा होता है। तो यह भी क्या है, SIR ही तो है। ये वाला फ़ोटो वाला आपका कब से स्टार्ट होता है, 1993 से इसको स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम 2002 से 2003 के लिस्ट में नहीं है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो इसके बाद भारत के अंदर हैं उनका नाम नहीं है, तो अब इसी को रखा गया है बेस ईयर। और इनके बेस ईयर से लेके अभी तक देखा जाएगा कि भैया कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो सिंपल है, SIR को अपडेट किया जा रहा है। जिनका भी नाम लिस्ट में नहीं है उनके नाम को मेंशन किया जाएगा, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम को हटाया जाएगा। चलो ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पे दूसरा आ गया। दूसरा मुद्दा क्या आ गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRC। आपने सुना होगा असम के अंदर ये आया था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज वगैरह जो हैं उनका कहना ये है कि भैया ये तो एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि आप भारत में रहने वाले हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे इसका डाटा कवर किया जा रहा है। क्या है, समझ रहे हो? अगर आप भारत के रहने वाले नहीं हो तो आपको क्या किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। आप माइग्रेंट हो, आप माइग्रेट करके भारत के अंदर आए हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक्चुअल में इसके डाटा को तैयार कर रही है इसके माध्यम से। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।